गोपालगंज के चनावे जेल से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहाँ एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन ही निगल लिया। बाद में जब उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा और उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, तब जांच में उसके पेट से एक मोबाइल फोन मिला। मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के चनावे के जेल में बंद एक कैदी को पेट में दर्द हुआ था। जेल प्रशासन ने कैदी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि कैदी के एक्सरे जांच रिपोर्ट में मोबाइल जैसा आकार दिखा है। फिलहाल कैदी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया जाएगा। वहीं कैदी के पेट में मोबाइल मिलने से जेल की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। कैदी का नाम कैसर अली है, जो नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा रफी गांव का रहने वाला है। 17 जनवरी को उसे हजियापुर गांव के पास से स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। नवादा के छविलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में जख्मी व्यक्ति की मौत से लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सड़क को बांस बल्ले से घेर दिया और जमकर बवाल काटा। मामले की सूचना पर पुलिस टीम भी पहुंची, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। घटना के बारे में बताया जाता है कि धनु बिघा निवासी श्याम सुंदर रविदास की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने राजगीर इस्लामपुर मुख्य मार्ग में लोदीपुर गांव के पास सड़क को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। इस सब की वजह से मौके पर नहीं रही। पुलिस को जब रोड जाम की सूचना मिली तो पुलिस लोगों को समझाने के लिए प्रयास में जुट गई। काफी समझाने और मुआवजा देने का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने जाम खत्म किया। बगहा में एक दूल्हा ससुराल जाने से पहले ही हवालात पहुंच गया। शादी के दिन ही पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर शराब पीने और बेचने के आरोप में सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल रामनगर में शादी से पहले दुल्हन सज धज कर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन पुलिस ने दुल्हा साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामनगर थाना क्षेत्र के डैन मरवा गांव में हुई इस वारदात के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। साजिद के साथ 2 दोस्तों को भी 3.5 लीटर किया गया है। रामनगर पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के साथ 4 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शराबियों के पास से 3 लीटर 500 ml देसी चुलाई शराब और एक बाइक बरामद की गई थी, जिसके बाद सभी की जांच की गई और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद पता लगा कि साजिद की शादी है। दुल्हन और उसके घर वाले इंतजार करते रह गए, लेकिन साजिद को जेल भेज दिया गया था, इसलिए वो बारात लेकर नहीं जा सका। समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा से अहमदाबाद के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिस की वर्दी में दिख रहा शख्स अवैध वसूली करता नजर आ रहा है। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस की वर्दी में दिख रहा शख्स लोगों से जबरन मारपीट कर पैसे वसूल कर रहा था। एक शख्स से उसने जबरदस्ती 3000 रुपए भी छीन लिए, जिसके बाद उस व्यक्ति ने ट्रेन में सफर कर रहे एनसीसी कैडर से मदद की गुहार लगाई और फिर ट्रेन के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की वर्दी में जो शख्स अवैध रूप से वसूली कर रहा है वो हंगामा बढ़ते देख बॉगी में बने बाथरूम में जाकर छिप गया, जिसके बाद इसकी सूचना ट्रेन में तैनात अन्य गार्ड को दी गई। फिर सुरक्षा गार्ड वहां पहुंचे और बाथरूम के गेट को तोड़कर उस शख्स को बाहर निकाला। इस दौरान उसके साथ हाथापाई भी की गई और फिर जिन लोगों से उनसे पैसे लिए थे उन्हें वापस करवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। ये इश्क नहीं आसान, ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन इस प्रेमी जोड़े को ये बात अच्छे से समझ आ गई। मामला बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर मोहल्ले का है। दरअसल विशाल कुमार और सुहानी कुमारी के बीच पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की इस प्रेम कहानी में नया मोड़ तब आया जब दोनों ने ही शादी करने का फैसला किया। इसके लिए दोनों ने कोर्ट में शादी की और फिर बाद में मंदिर में शादी रचा ली, लेकिन शादी की खबर लड़की के परिजनों को मिली तो ये बात उन्हें नागवार गुजरी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने महिला थाने में लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने सहित कई गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा दी। फिर क्या था, पुलिस विशाल के घर पर आ धमकी और शादी के कपड़ों में ही लड़का और लड़की को थाना लेकर चली गई।
हालांकि सुहानी ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। फिलहाल ये शादी का चर्चा विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर के अंबेडकर चौपाल के पास का है। मिली जानकारी के अनुसार नाथनगर रेफलर नाले शव पहचान नूरपुर के अमर यादव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं परिजनों बारात देखने के लिए निकला हुआ था और जब देर रात वह घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। वहीं सुबह उसका शव मिलने की सूचना मिली। परिजनों का आरोप है कि युवक इंटर का छात्र था और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर में जमकर बवाल हो गया। दरअसल आदिवासी इवेन गावंता की तरफ से आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के देर से मैदान में पहुंचने के बाद दर्शक आक्रोशित हो गए। दर्शकों ने गुस्से में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बवाल से तनाव वाली स्थिति तो बनी ही, साथ ही आयोजक कमेटी को भी काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि दूसरे राउंड के मैच में जमशेदपुर टीम और सिजुआ टीम के बीच खेल होना था, जहां सिजुआ टीम के खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके थे, लेकिन जमशेदपुर टीम के खिलाड़ी मैदान में नहीं पहुंचे थे। जबकि आयोजक कमेटी की तरफ से बार बार खिलाड़ियों को जल्द से जल्द मैदान में पहुंचने का निर्देश दिया जा रहा था। इस सब के बाद जब जमशेदपुर के खिलाड़ी मैदान में नहीं पहुंचे तो हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक आक्रोशित हो उठे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन आक्रोशित दर्शकों ने तोड़फोड़ जारी रखी। काफी समझा दरभंगा शहर का एकमात्र फ्लाईओवर ब्रिज के कटहलबाड़ी रेलवे गुमटी पर बनने से न सिर्फ शहर के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा सुलभ हो गई है, बल्कि रेलवे गुमटी के कारण दो भागों में बटा शहर भी एक हो गया है। लेकिन अब यही ओवरब्रिज लोगों के लिए बेहद खतरनाक बन गया है। दरअसल ओवरब्रिज के तिराहे पर रेलिंग का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है और टूटे हुए लोहे से बना ये रेलिंग पास में बने ब्रिज पर पैदल आने जाने वाली सीढ़ी पर अटका हुआ है। ऐसे में किसी भी समय अगर सीढ़ी पर अटका हुआ रेलिंग पुल से नीचे गिरता है तो यहाँ बड़ी घटना हो सकती है। बात इतने पर ही खत्म नहीं, बल्कि रेलिंग जहां टूटा है वहां एल आकार में टर्निंग है। ऐसे में दूर से आते हुए वाहन भी थोड़ी सी गलती होने पर इसमें हादसे का शिकार हो सकते हैं। लोगों की माने तो ये रेलिंग कई दिनों से टूटा हुआ है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के कारण यहां कभी भी किसी भी समय बड़ी घटना हो। रामगढ़ में स्थित पतरातू लेक के नाविकों में G20 समिट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 और 3 मार्च 2023 को झारखंड की राजधानी रांची में G20 देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं। इन डेलीगेट्स के सामने राज्य स्तर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में के लिए चुना है। इनमें रामगढ़ जिला के चितरपुर स्थित स्कूलाजियम भी शामिल है। ऐसे में ये डेलीगेट्स रामगढ़ के पर्यटन स्थल पतरातू लेक भी घूमने आ सकते हैं। नाविकों का कहना है ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि विदेश के मेहमान पतरातू लेक रिजॉर्ट का दीदार करने आ रहे हैं। अब पतरातू लेक रिजॉर्ट की खूबसूरती की चर्चा विदेशों तक होगी। मालूम हो कि G20 समिट के डेलीगेट्स 3 मार्च को पतरातू लेक पहुंचेंगे। यहां बने आइलैंड पर G20 समिट के डेलीगेट्स का स्वागत झारखंडी परंपरा, संस्कृति और लोक नृत्य के बीच किया जाएगा। इसके लिए पूरे लेक रिजॉर्ट परिसर और आइलैंड को सजाया सवाजा रहा। गिरिडीह के सुदूरवर्ती गांव लक्ष्मीपुर में अवैध रूप से संचालित चिमनी ईंट भट्टे से निकलने वाले धुएं, कण और धुआं से स्कूल के छात्र और छात्राएं काफी परेशान हैं। दरअसल स्कूल से महज 50 मीटर की दूरी पर चिमनी ईंट भट्टा संचालित है, जहां से लगातार भारी मात्रा में धुआं और धूल कण निकलता रहता है। ऐसे में इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है।
यहाँ पढ़ने वाले बच्चे तो दूर, शिक्षक भी कई बार चिमनी संचालकों से इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस तरफ कोई पहल नहीं हुई है। ऐसे में बच्चों और उनके अभिभावकों को गंभीर बीमारियों के होने का डर सताने लगा है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिमनी में ईंट निर्माण का काम जारी है। बच्चे लगातार विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके चिमनी ईंट भट्टा संचालक के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के अगले दिन बाबा महाकाल को सप्त धान्य अर्पण किया गया। महाभोग आरती के बाद महाकाल का सहरा दर्शन शुरू हो गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ गई। पंडित आशीष गुरु ने बताया कि बाबा महाकाल को 3 क्विंटल फूलों का सहरा चढ़ाया गया। बाबा महाकाल को सोने के आभूषण, जिसमें सोने का चंद्रमा, सोने का त्रिपूर्ण और सोने का तिलक लगाकर दूल्हे की तरह सजाया जाता है। महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने के लिए सहरे की तैयारी के लिए खास फूलों की व्यवस्था की जाती है। सहरा बनाने वाले अजय परमार ने बताया कि महाकाल के दूल्हे के रूप में श्रृंगार के लिए 3 क्विंटल फूल लगते हैं, जिसमें 100 किलो आकंडे के फूल, 1.25 लाख बेलपत्र, 200 किलो देसी फूल से 11 फीट का सहरा बनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल का आंगन को फूलों से सजाया जाता है। बेंगलुरु सहित अन्य जगहों से विशेष फूल मंगाए जाते हैं। कटिहार में महाशिवरात्रि पर पिछले कई सालों से एक अनोखी परंपरा। यहाँ जो शिव बारात निकाली जाती है, उसमें दुल्हा दुल्हन के रूप में कोई कलाकार नहीं, बल्कि थानाध्यक्ष और उनकी धर्मपत्नी रहते हैं। दरअसल कोढ़ा थाना शिव मंदिर से जुड़ी इस परंपरा के तहत थाना परिसर के शिव मंदिर से जो बारात निकलती है, उसमें थाना प्रभारी को ही दुल्हा दुल्हन के रूप में सजाकर भोले बाबा और मां पार्वती के रूप में मानकर बारात निकाली जाती है। ये परंपरा साल 2001 में शुरू हुई थी और ये अब तक जारी है। इस साल भी लोगों ने कोढ़ा थाना प्रभारी रूपक रंजन और उनकी पत्नी वंदना भारती की बारात निकालकर परंपरा को निभाते हुए जमकर जश्न मनाया। बारात के बाद एक नॉर्मल शादी की तरह ही भोज का भी आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने जमकर आनंद उठाया। वहीं थाना प्रभारी रूपक रंजन ने भी शिव बारात से जुड़ी इस अनोखी परंपरा हिस्सा बनने पर खुश। मुंगेर का जमालपुर नगर परिषद महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है। यहाँ चेयरमैन महिला है, तो वहीं डिप्टी चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी भी महिलाएं ही हैं। इतना ही नहीं, जमालपुर नगर परिषद ने महिला सफाई कर्मियों को एक अलग पहचान देते हुए उन्हें सशक्त बनाने की तरफ एक और पहल। परिषद में काम करने वाली महिला सफाई कर्मी जो समाज को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उन्हें ई रिक्शा कचरा गाड़ी दे दी गई है। अब एक गाड़ी पर 2 महिलाएं सुबह 7 बजे खुद गाड़ी चलाते निकलती हैं और अपने विसल या गाना बजाकर लोगों से कचरा इकट्ठा करती हैं। ई कचरा गाड़ी चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि अब वो एक सम्मान का जीवन जीती हैं। पहले वो सिर पर कचरा उठाती थी, लेकिन अब जब वे ई रिक्शा कचरा गाड़ी चलाती हैं, तो अपने आप को काफी सशक्त महसूस करती हैं। वोकल फॉर लोकल में राजधानी रांची की महिलाओं ने एक बार फिर बाजी मार ली है। किसी भी उपहार को जिंदगी भर प्रिजर्व कर रखने का यह अनूठा तरीका आप शायद पहली बार देख रहे होंगे। जरा सोचिए, अगर आप अपनी किसी प्यारी चीज को हमेशा के लिए बचा कर रख लें, तो आप कितने खुश होंगे। स्निग्धा रांची की रहने वाली हैं और इस कला की शुरुआत उन्होंने मुंबई से की थी। फिर रांची में इस कला को छोटे पैमाने से शुरू किया, जिसका लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। शादी की वरमाला से लेकर प्रेमी जोड़ों के द्वारा एक दूसरे को दिए गए किया जाता है और हमेशा के लिए फ्रेम कर याद के रूप में रखा जा सकता है। यूथ से लेकर परिवार वालों को ये काफी ज्यादा भा रहा है। ऐसे उपहार को संरक्षित कर 10 से ज्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं। वहीं रांची वासियों ने ऐसे इनोवेटिव आइडिया को काफी खुशी से अपनाया है और इस तकनीक से वो काफी संतुष्ट हैं। इंसान को भूख लगती है तो
भूखे होने की बात कह सकता है, लेकिन इन बेजुबानों का क्या, जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही किसी तरह मदद मांग सकते हैं। ऐसे में इन्हीं बेजुबान जानवरों का पेट भरने का जिम्मा इस महिला ने उठा लिया है। शेखपुरा में जेल रोड के पास लावारिस कुत्तों को रोटी और बिस्किट खिलाती ये महिला प्रभावती शर्मा है। नालंदा के परवलपुर की रहने वाली प्रभावती सालों से लावारिस कुत्तों को खाना खिला रही हैं। प्रभावती आम लोगों से भी अपील करती हैं कि कुत्ते भूखे रहते हैं, उन्हें खाने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। बेजुबान होने की वजह से ये कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए आम लोगों को इन मदद। उनका कहना है कि जो खाना हम नालियों और कूड़े में फेंककर बर्बाद कर देते हैं, उन्हें अगर इन बेजुबानों को ही खिला दिया जाए तो ये भूखे नहीं रहेंगे। प्रभावती घूम घूम कर लोगों से लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने की अपील कर रही हैं। उत्तराखंड के तेतरिया पहाड़ में एक ऐसा पत्थर है जिसमें शिव विराजते हैं। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसमें एक छोटा सा छेद है जिसमें से हमेशा पानी बहता है और पत्थर के चारों ओर नाग के चिन्ह है। नंदी के पैर के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 20 से 25 साल पहले ये पत्थर छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ये पत्थर बड़ा होता गया। आज इस पत्थर ने विशाल रूप ले लिया है और आज ये एक आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने पहुंचते हैं। खास तौर पर नवरात्रि के मौके पर उमड़ी है, लोग इस पत्थर की पूजा कर रहे हैं। वहीं सिमडेगा में भी एक अनोखा शिवलिंग है जो नदी के बीच गांव में पालामड़ा नदी के बीचों बीच स्थित जलेश्वर महादेव बरसात में पूरी तरह से पानी से ढक जाते हैं। लगभग 500 साल से यहाँ महादेव पूजा हो रही है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो पहुंच गए हैं। शनिवार सुबह विशेष विमान से इन्हें ग्वालियर एयरबेस लाया गया। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने चीतों को बाड़ों में कूनो आए 5 मादा है। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जो कूनो के बड़े बाड़े में बेहतर और लगातार वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो लाए गए हैं। शुक्रवार की शाम दक्षिण अफ्रीका से विशेष विमान रवाना किया गया। महीने क्वारंटीन बाड़ों में रहेंगे, क्योंकि ये 7 महीने से अफ्रीका में क्वारंटीन थे। इनके आने के बाद पार्क में चीतों की कुल संख्या शराबबंदी को सफल नवरात्रि के मद्देनजर उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के रेलवे किनारे बसे झोपड़पट्टी में छापेमारी की। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब धरबाजी छापेमारी में उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 2000 लीटर अर्ध निर्मित महुआ शराब को नष्ट किया और 50 लीटर महुआ शराब भी बरामद की। साथ ही साथ ली गई तो बड़ी मात्रा में गांजे के पुड़िये और गांजा भरा सिगरेट भी उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। उत्पाद एएसआई सुंदर कुमार ने बताया कि कारोबारी सड़क किनारे ही कुछ लोगों को बिठा कर रखते हैं और जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकती है, ये लोग कारोबारियों को सूचना दे देते हैं और क्रॉस कर मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल शराब नष्ट करने की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग जंगल की रक्षा के लिए जंगल स्थित गांव में ग्राम सुरक्षा समिति बना रही है, ताकि जंगल और जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों का संरक्षण हो सके। गांव के ग्रामीण भी जंगल की रक्षा के लिए बिना किसी स्वार्थ के ही जंगल की रक्षा करते नजर आ रहे हैं। गांव-गांव बैठक कर रेंजर दिग्विजय सिंह और बिमत कुमार अपने वन कर्मियों के साथ स्कूल बिल्डिंग या किसी मैदान में बैठकर ग्राम वन समिति बना रहे हैं।
ये दृश्य पोटका प्रखंड के मानपुर और सादीडी गांव का है। सादीडी गांव के ग्रामीण जंगल को बचाने के लिए एक साथ हाथ उठाकर ग्राम वन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव समेत सदस्यों का चयन कर रहे हैं। जंगल की रक्षा पर गांव के लोगों ने कहा कि जंगल बचेंगे तो ही इंसान बच पाएंगे। जीने के लिए खेती करते हैं। खेती तब होगी जब बारिश होगी और बारिश होगी जब जंगल में पेड़ बचेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि वे वन विभाग के 368 हेक्टेयर जंगल की रक्षा करते हैं। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के केंदुआर गांव में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे स्थित टाइल्स की दुकान में टक्कर मार दी। घटना में दुकान समेत दुकान में रखे लगभग 4 लाख रुपए के टाइल्स क्षतिग्रस्त हो गए। मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार मनोज भगत ने बताया कि केंदुआर गांव में उनकी टाइल्स मार्बल की दुकान है। हादसे के बाद उन्हें फोन पर सूचना मिली कि दुकान में गिट्टी लदे ट्रक ने टक्कर मार दी है। सूचना मिलते ही वो अपनी दुकान पर आए तो देखा कि दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और दुकान में रखे लगभग 4 लाख रुपए की टाइल्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अहले सुबह इंग्लिश मोड़ की ओर से शंभुगंज की ओर जा रहे ट्रक ने अनियंत्रित होकर दुकान में टक्कर मार दी। घटना स्थल से आई तस्वीरें देखी, पूरा दुकान क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़ भागने में कामयाब रहा। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर के घोघा थाना परिसर में हर दिन मोहल्ले की लड़कियों का जमावड़ा लगता है। कोई कुश्ती लड़ती हैं तो कोई वॉलीबॉल खेलती हैं। देश के लिए मेडल लाने का सपना लेकर रोजाना घोघा गांव की दर्जनों बेटियां थाना परिसर के छोटे से मैदान में जमकर घंटों पसीना बहाती हैं। वहीं इन लड़कियों को गांव की बहू रिंकी देवी ट्रेनिंग दे रही हैं। रिंकी देवी रोजाना इन बच्चों के साथ वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करती हैं। गांव में खेलने के लिए बड़ा मैदान नहीं है, इसलिए थाना परिसर में ही वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करती हैं। घोघा की बेटियां अब तक राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपना दम दिखाकर दर्जनों मेडल जीत चुकी हैं। लेकिन सरकारी उदासीनता की मार झेल रही इन बेटियों के पास हौसलों की कमी नहीं है। अब इनका सपना है कि ये देश के लिए मेडल जीते। नेट पर पसीना बहा रही सभी लड़कियां किसान परिवार से हैं और इनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। इसके बावजूद भी इनके हौसले आसमान छू रहे हैं। महाशिवरात्रि पर वलसाड के धर्मपुर स्थित तिसकरी में सोमेश्वर महादेव के सानिध्य में 31 फीट ऊंचा विराट शिवलिंग बनाया गया है, यानी करीब 3 मंजिले मकान के बराबर इसकी ऊंचाई है। आज महाशिवरात्रि पर इस शिवलिंग की खास पूजा की जा रही है। इस शिवलिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लोग भगवान शंकर का नाम और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवालयों में पूजन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा रहे हैं। भागवताचार्य पंकज व्यास ने बताया कि प्रत्येक रुद्राक्ष स्वयं शिव है। 31 लाख रुद्राक्ष पर एक बार अभिषेक करने से 31 लाख बार शिवलिंग की पूजा होती है। इस तरह आम जन को लाखों शिवलिंग के अभिषेक का मौका मिलेगा। रुद्राक्ष से बने इस विराट शिवलिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर में महाशिवरात्रि पर उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर परिषद में स्थित शिवालय को मनमोहक फूलों से सजाकर आकर्षक रूप दिया गया है। सुबह से महादेव के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई है। इसके अलावा मंदिर कैंपस में बनाई गई रंगोली भी लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही है। देखिए, रंगोली आर्टिस्ट ने भगवान शंकर की अलग अलग रंगोली बनाकर लोगों का दिल जीत लिया है। वहीं लिंगराज मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर पूजे जाने वाले शिवलिंग को किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि भगवान भुवनेश्वर स्वयंभू हैं। मान्यता यह भी है कि इस पावन शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंग के अंश समाहित हैं। लिंगराज मंदिर शैव और वैष्णव परंपरा का संगम माना जाता है। यहाँ पर दोनों ही संप्रदायों के लोग साधना आराधना करने के लिए आते हैं। देश के चुनिंदा मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश की सख्त मनाही है।
वैसे तो बिहार के हर एक शिवालय की मान्यताओं से जुड़ी आस्था की अपनी ही कहानी है, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको कटिहार के एक ऐसे शिवालय की कहानी से रूबरू करवा रहे हैं जिसकी आस्था की कहानी लगभग 2100 साल पुरानी है। बड़ी बात यह है कि कटिहार सौरैया के इस प्राचीन शिव मंदिर की स्थापना किसी राजा ने नहीं बल्कि सूरगंध वंश की महारानी सिद्धावती ने की थी। तब से लेकर अब तक इस प्राचीन शिवालय में हर दिन जलाभिषेक और पूजा पाठ जारी है। विशेष दिन इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है और ये मंदिर कटिहार के साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थल है। खासकर आज महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं में काफी आस्था और भक्ति भाव देखी जा रही है। श्रद्धालु इस प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचकर शिव पार्वती की आराधना कर रहे हैं, भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है और आज के पावन मौके पर लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया है जिससे मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखते ही बन रही है। आस्था के साथ साथ आकर्षक तरीके से सजाया गया ये मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं गर्भगृह को भी रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। हर जगहों पर लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि मंदिर में पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जलाभिषेक को लेकर उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु काफी संख्या में पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। दरभंगा के शिवालय में भी महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों के मंदिर आने और पूजा अर्चना करने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें दरभंगा राज परिसर में बने माधेश्वर मंदिर की है। माधेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसी मान्यता है कि ग्रेनाइट पत्थर के शिवलिंग की अर्चना कर काशी विश्वनाथ के दर्शन जैसे फल प्राप्त होते हैं। ये शिवालय दरभंगा राज की शमशान भूमि पर बना हुआ है। इसका निर्माण तकरीबन 225 साल पहले महाराजा ने इसी परिसर में सबसे पहले करवाया था। मिथिलांचल के लोग पहले महादेव के दर्शन के लिए काशी जाते थे। इसी को देखते हुए महाराजा माधव सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था ताकि कोई काशी नहीं जा सके तो यही उनका फल प्राप्त हो सके। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।